फैसला हार्ड डाल के करना है। अब ये मिसाल के तौर पे अगर कोई गाय यहाँ पे 4 माह की गबन है, वो म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है, तो मैं उसको पालू डाल के टीका रख दूंगा? ये तो तारे हैं ना, ये तो डिस्चार्जेस हैं। ये खाली जानवर भी करते हैं, ये टीका रखे जानवर भी कर देते हैं, ये गबन जानवर भी कर देते हैं। इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं कि ये बोली है या ये गबन है। फैसला डॉक्टर ने बाजू डाल के बच्चे दानी को चेक करने के बाद डिसीजन देना है, उसके ऊपर फैसला होना है। ठीक है जी सर, हीट एंड हो गया फॉरम पे एक एआई आया टेक्नीशियन, उस एग्जामिनेशन की वो रिपीटर था। उसके बाद उसने क्या किया, फॉर की पूरी निकाली, फॉर की पूरी निकाली, इतने से निकाल के उसके बलवा के अंदर रख दी। अच्छा, ये भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है, बल्कि मैंने अपने एनिमल पे हुआ है। अच्छा, दूसरा उसके बाद उसने क्या किया, अगली दफा उसके बलवा को कट भी लगा दिया। ठीक है, ये क्या टेक्निक है मुझे समझ नहीं। पहली बात तो ये बताएं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस में सीख रहे हैं, आप इंसेमिनेशन का कोर्स भी कर रहे हैं, कल को फील्ड में काम भी करेंगे, आप पहले बताएं कि आपको जो सिखाया जा रहा है क्या आप ये करेंगे? तो कभी भी नहीं। अब ये जो मसला है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर ज़रूर शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारे साथ क्लास मौजूद है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है बच्चे सीख रहे हैं। हमारे मुल्क का मुकद्दर, मुझे कुछ सवालात लेने लगा हूँ बच्चों से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मैं जानवरों पे आज प्रैक्टिस करवाई है जी। अपना सवाल एक एक करके पूछते हैं जनाब। जो डॉक्टर साहब मज्जां दी और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਡ ਕ੍ਰਾਸ करना ईजी है। देखिए जी, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जी वो सेम ही होता है कि ये सर्विक्स है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है और ये उसके आगे हॉर्न है। ठीक है जी। बफलो और काऊ में जो मेन फर्क होगा ना वो ये होगा, ये रॉड दिखाएंगे जरा, सिर्फ पास करने का फर्क होगा। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ आपको। बफलो में आप काम करते हैं रॉड पास करने के लिए, ये देखें जी इस तरह, जी ये आपका वर्किंग स्टाइल है जी। ये आपका हाथ क्या है, टेढ़ा है, जी आप अंदर काम कर रहे हैं और रॉड पास कर रहे हैं। जी ठीक हो गया, जी। ये एंगल बनेगा। जी गाय में आप काम करते हैं ऐसे, जी जो वलैती गाय है, जी ये आपका हाथ है और ये आप इसको ऐसे अंदर लेके जाते हैं, जी इस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं। इतना ही फर्क है। बाकी जहां तक साइज का ताल्लुक है ना जी ब्रदर, वो जो साइज है वो मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ है। ठीक। कईयों में सर्विक्स छोटी है, कईयों में बड़ी है, कईयों में यूट्रस छोटी है, बड़ी है। उसमें मल्टीपल फैक्टर आ जाते हैं कि जानवर जो है हीफर है। अब जैसे ये हीफर बैठी हुई है, जी इसकी सर्विक्स और इसकी जो यूट्रस है जी उसका साइज अगर आप किसी दूध वाले जानवर से कंपेयर करेंगे तो छोटा होगा। जी तो जैसे जैसे सुआ बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे जानवर को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा हो जाएगा, जी तो ऑर्गन्स का थोड़ा सा साइज वो बढ़ता चला जाता है। जी। और इसमें जो है ना, ये अक्सर बच्चे सवाल करते हैं जिनको हम सिखाते हैं ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि यार ये इसमें राड क्रॉस करना आसान है या उसमें आसान है। जी और हम भी करते थे जब हम सीख रहे थे। जी। तो मुझे एक सवाल ये करना है, आपने सवाल किया आपको गाड़ी चलाने आती है, कार ड्राइव कर लेते हैं, नहीं मोटरसाइकिल चला लेते हैं। जी अब मुझे ये बताएं कि यामाहा चलानी आसान है, 1 to 5 चलानी आसान है या 70 चलानी आसान है आपके लिए? सारी आसान है। सारी आसान। हाँ जी क्यों? आपको टेक्निक आती है। अब आपको मैं कहूँ ना कि यार ये आप 70 ले जाओ जी या 1 to 5 ले जाओ किसी जगह जाने के लिए, जी। आप मुझे ये नहीं कहेंगे यार 1 to 5 तो बड़ी औखी चल रही है, अरे बड़ा औखा काम। हाँ जी नहीं, आप ये नहीं कहेंगे। अगर मैं आप गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना, जी तो मुझे आप यारस दे दें, मुझे आप सिटी दे दें, मुझे आप V8 लैंड क्रूजर दे दें, जी तो मुझे चूंकि टेक्निक चलाने की आती है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार सौखी है या औखी है। हाँ जी जब आप काम सीख जाते हैं ना ब्रदर, जी जब आप काम सीखेंगे फिर औखा सौखा कोई नहीं। ये जी। तब तक ही आपको लगता है जब तक आपको काम का पूरा तजर्बा नहीं होता, तब आपको मुश्किल लग रहा होता है। जी जैसे ही आपको काम का तजर्बा हो गया, आप कहेंगे यार तक सारा काम ही एक जैसा है। अब जैसे मुझे समझ नहीं आ रही है कि सौखा कड़ा औखा कड़ा। हाँ, एक चीज बताता हूँ आपको, जी अगर आपने किसी बंदे को चेक करना है जी कि यार इसको वाकई इंसेमिनेशन करने आती है या नहीं, टीका रखने आता है या नहीं, तो उसका जो टेस्ट है वो झोटी पे ले। ठीक। किस पे? जोटी में बफलो हीफर पे।
बफलो हीफर के अंदर जो है, जो रॉड पास करना है वो तजर्बेकार बंदे का काम। किसका काम है जी? वरना जो आपकी काऊ हीफर है या आपकी गायें हैं या जो भैंसे हैं, उसमें कोई हल्का तजर्बेकार बंदा भी आपका रॉड पास कर सकता है, लेकिन ये तजर्बे के साथ है। एक फार्म पे मैंने एक बच्चा दिया है इंसेमिनेशन करने के लिए, तो वो बच्चे को मैं नहीं जानता, वो मैं फार्म पे गया तो मैंने फार्मर से कहा, मैंने कहा जी कुछ जानवर लगवाएं तो मैं चेक भी कर लूंगा, तो साथ बच्चे से मैं रॉड पास करवा लूंगा, तो मुझे समझ भी आ जाएगी इसको काम आता है या नहीं आता। तो 6 जानवर थे, उसने 4 में रॉड बिल्कुल ठीक पास किया, 5वें जानवर में आधा रॉड पास हुआ और 6ठे में उससे नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रॉड पास करने नहीं आता, अगर ना करने आता होता तो 4 में कैसे कर लेता। टेक्निक उसको आती है, लेकिन अब रिफाइन हो रही है। अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ये करता जाएगा ना, इसकी टेक्निक बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जब मैंने 2010 में सीमन रखना सीखा था ना, तो आप यकीन करें कि 3 साल तक ऐसे केस आ जाते थे कि जहां पे मैं फंस जाता था, जहां पे मैं 5 मिनट लगा हुआ हूं तो परोई जा रहे हैं धागे सुई जना को, 5 मिनट लगा हुआ हूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम आया है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसा माजरा नहीं होता। लेकिन परफेक्शन को आने में ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये बार बार करने का काम है। जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी परफेक्शन आ जाएगी। जी अगला सवाल। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि अगर किसी भैंस की थोड़ा सा माइक को पास करिए। अगर किसी भैंस की जो सर्विक्स है वो टेढ़ी हो तो उसके लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए? अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा क्लास में कि जो सर्विक्स है ना, इसको कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं? बैंड। सर्विक्स में बैंड होता है। बैंड होते हैं 2 तरह के, एक होता है सी शेप, एक होता है एस शेप। क्या होता है? एस फॉर सना, एस फॉर सदफ, एस फॉर सुमेरा, समझ लगी? ये एस, ये बैंड क्रॉस करना हमारे पास की बात नहीं, हमारे पास की बात नहीं। सिंपल कोई ऐसा जानवर आ जाए तो फार्मर से कहा जाता है कि भाई आपने अगली दफा या इन छोटे को ले जाओ या इन अच्छे को ले जाओ। ये जो बैंड बन जाते हैं ये जानवर के अंदर कुदरती तौर पे होते हैं, ठीक है। जो सी शेप बैंड है ना, सी शेप, इसमें 70-80% केसेस में रॉड पास हो जाता है। हीट के टाइम पे जानवर की सर्विस का थोड़ा मुंह ज्यादा खुल जाता है, तो थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करके रॉड को गुजार देते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर सी शेप रिंग के अंदर भी आपका रॉड नहीं गुजर रहा, तो फिर आखिरी हल जो आपने करना है वो आपने वच्छे से या जोटे से लगवा देनी है। ठीक हो गया जी? ठीक। जी जनाब, नेक्स्ट जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि भी फार्म्स के ऊपर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो फार्मर्स को नहीं पता होती, तो फार्म्स के ऊपर जो ये इंसेमिनेट करने के लिए आते हैं, जी, तो वो जो इंसेमिनेट करने आते हैं वो ज़्यादातर अपने फील्ड में एक्सपर्ट ही होते हैं इंसेमिनेशन में, या वो तबाही फेर रहे होते हैं आके क्योंकि फार्मर्स को नहीं पता होता। आप इस चीज की टेंशन ना लें, फार्मर को कख नहीं पता होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टेंशन होगी। फार्मर को तजर्बा नहीं है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है जी, उसको कुछ नहीं पता इस बात का, और आप बता भी नहीं सकते। मैं तजर्बेकार बंदा हूँ, किसी बंदे को टीका रखते देख के मैं हल्का सा आइडिया कर सकता हूँ कि इसको रखने आता है या नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में हतमी राय तब तक नहीं दे सकता जब तक कि जब वो मुझे रॉड पास करके दे, मैं फिर बाजू डाल के चेक नहीं जब तक कर लेता, मैं तब तक उसके बारे में पास फेल नहीं कर सकता। लेकिन इसकी आप टेंशन ना लें, जो फील्ड में काम करने वाले बच्चे हैं, आप भी फील्ड में काम करेंगे तो याद रखिएगा, जो फील्ड में काम करने वाला बच्चा होता है ना जी, वो सीख जाता है। फील्ड में काम बच्चा सीख जाता है। जो वीएस हैं या जो एआईटीज हैं, मेरा पर्सनली ये ख्याल है या आपके बारे में भी ख्याल है कि इंशाल्लाह ये रॉड पास करने के मामले में आप इनसे परेशान ना हो, ना आप होंगे ना फार्मर होगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान में जितनी प्रेगनेंसी आ रही है, ये कौन रख रहा है? यही रख रहा है। हम तो काम ही नहीं करते डॉक्टर, मैं माजरत के साथ, मेरे डॉक्टर भाई नाराज होंगे, पाकिस्तान में पंजाब में हर साल 1000 से ऊपर डॉक्टर फारिग होता है डिग्री करके। मुझे बताएं कितने डॉक्टर हैं जो डिग्री करने के बाद फील्ड में काम करते हैं? चंद दाने हैं, बाकी इस काम ही नहीं करते। कोई जो है वो मेरी तरह फॉर्म पे लग जाता है, कोई जो है सरकारी अफसर बन जाता है, कोई लेक्चरशिप ढूंढ रहा होता है,
कोई किसी वंडा कंपनी में लग जाता है। तो जो फील्ड में प्रैक्टिस करने वाला बच्चा है ना, वो या तो वीए है या एआईटी है 90% केस में। सिर्फ 5 से 10% डॉक्टर मेरे भाई ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि यार आप लोगों को जरूरत थी इस काम की और आप कर रहे हैं। ये आप नेकी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख के अपनी फैसिलिटी को, अपने आप को फार्मर को अवेलेबल कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी सीख रहे हैं तो आप भी फार्मर्स के लिए जो है यूजफुल साबित हो। जी अगला सवाल। थैंक यू डॉक्टर मुजम्मिल। मेरा क्वेश्चन ये है कि 4-5 दिन से हम सर्विक्स को स्टडी कर रहे हैं और उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हम स्टडी किए हैं। क्या हम बॉडी ऑफ यूट्रस में सेमन इंजेक्ट करना लाजमी है, या जो एक्टिव हार्न होगा लेफ्ट या राइट उसमें भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं? अच्छा सवाल किया। अमूमी तौर पे स्टूडेंट से ऐसे सवाल की तवक्को होती नहीं है, तो पहले तो आपके सवाल को अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, 2013 के अंदर 2013 के अंदर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इंसेमिनेशन को उस हॉर्न में किया जाए जहां से अंडे का इखराज होना है। मेरी आदत थी, यंग ब्लड होता है ना, खून ताज़ा ताज़ा काम करने का बड़ा शौक होता है, तो मैं क्या करता था कि इंसेमिनेशन जब करता था ना, इंसेमिनेशन के बाद वो जो स्ट्रॉ होता है ना, मैं उसको एक कॉपी पे पेस्ट कर देता था, उसके ऊपर लिखता था टैग नंबर ये, इस डेट को स्ट्रॉ रखा, और फिर मैं उसमें लिखता था कि राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी। अपनी असेसमेंट लिखता था कि यार मुझे लगता है कि राइट ओवरी से अंडे का इखराज हुआ है। उसके लिए मैं जानवर को टीका रखने के 12 घंटे बाद चेक भी करता था। ठीक है, अगर वो ओवुलेट हो जाती थी तो छोड़ देता था, नहीं ओवुलेट होती थी तो फिर मैं दोबारा टीका रख देता था। अच्छा, फिर जनाब जब उस जानवर की मैं प्रेगनेंसी चेक करता था ना, तब मैं चेक करता ना को 35-40 दिन पे, 40 दिन लगा ले आप। जब प्रेगनेंसी में चेक करता था, फिर मैं देखता था कि जो मैंने आज से 2 महीने पहले सोचा था कि राइट साइड से अंडे का इखराज हो रहा है या लेफ्ट साइड से हो रहा है, क्या वो ठीक था? तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि यार मैंने इसका राइट ओवरी लिखी थी, इसका राइट हॉर्न प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मैं ठीक था। जब मुझे ये अंदाजा हुआ 1-2 सालों में, 2 साल लग गए, कि अब मुझे ये समझ आने लग गई है कि यार ये अंडे का इखराज या राइट साइड से हो रहा है या, तो क्यों ना मैं अब टीका सीधा राइट हॉर्न में ठोके आऊं अगर राइट साइड से निकलना है, या अगर मैं लेफ्ट साइड से अंडे का इखराज हो रहा है तो मैं लेफ्ट साइड पर रख के आऊं। बॉडी फ्यूटर्स में थोड़ा में रखने की बजाय मैं थोड़ा आगे छोड़ के आता हूँ। ब्रदर मैंने फिर ये 1.5 साल ये काम किया। अगर राइट ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो मैं राइट हॉर्न पे सीमन रख के आता था, लेफ्ट साइड पे अगर ओवरी अपना एग रिलीज हो रहा है तो मैं लेफ्ट साइड पे सीमन रख के आता था। 1.5 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस एफर्ट के करने का कोई खास फर्क नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने इस प्रैक्टिस को दोबारा मुनक़ता किया, तो फिर मैंने बॉडी फ्यूटर्स में ही सीमन रखना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 2017 में एक रिसर्च मेरे सामने से गुजरी। उस रिसर्च में लिखा हुआ था कि सीमन को अगर आप हॉर्न में रख दो, बॉडी फ्यूटर्स में रख दो, आपको कंसेप्शन पे खतर का फर्क। तो जो मैंने अपनी रिसर्च की थी उस रिसर्च से इस रिसर्च का रिजल्ट मिल गया। याद रखिए, जब आप सीमन रख के आते हो ना, वो सीमन चारों तरफ पे मूव करता है, राइट पे, लेफ्ट पे, आगे पीछे। ठीक है जी, आपका कंसेप्शन का बढ़ने का एक ही हल है कि सही टाइम पे रख के आओ बस। अगर आपने बॉडी फ्यूटर्स में यहाँ रखना है, उसकी जगह थोड़ा यहाँ रख दिया ना, टेंशन ना ले, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह आपका जानवर कंसीव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसलिए अब मैं तकरीबन पिछले 2017, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बॉडी फ्यूटर्स में सीमन रख के आ रहा हूँ। ये सारी बच्चियां जो बैठी हैं इनके सीमन भी बॉडी फ्यूटर्स में ही रखे गए हैं जी। और जी सवाल? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी जैसे एंगल की बात की बफलोज में और काऊ में, तो बफलो का तो हो गया कि 45 के एंगल पे जो है वो रॉड इंसर्ट करेंगे, तो आप ये बताना पसंद करेंगे जरा कि काउज में जो एंगल जो है वो अच्छा, ये आप बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा कि आपने क्लियर कर लिया। देखें, जब रॉड गुजरना है ना, वो तो ऐसे ही गुजरना है। अब ये रॉड गुजारा, चला गया अंदर, ये सर्विक्स तक पहुंच गया। अब यहाँ पे भी बफलो में यही एंगल रहना है। काऊ में क्या होता है कि रॉड गुजारा, सीधा हो गया, जब आप सर्विक्स तक पहुंचेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप काऊ में, क्योंकि काऊ की अगर आप हड्डी देखें ना, ये देखें, ये हड्डी सीधी है पीछे से, देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, नजर आ रही है।
बफलो में देखें, ये हड्डी नीचे हो रही है, ये देखें, ये नीचे हो रही है, देखें ये ऐसे, ये देखें ये ऐसे, देख रहे हैं, ये बफलो का इनॉटमिकल फीचर है। इस वजह से हमें थोड़ा सा ऐसे रहना पड़ता है। अगर आपने देखा, मैंने भी आपको रॉड पास करके दिखाया, तो मैं ऐसे ही कर रहा था। काऊ होती ना, तो ऐसे रॉड अंदर पास करके फिर हमें सीधा रॉड पास करना। ठीक हो गया जी? और को सवाल जी? जी इनको तो माइक दे रहे हैं जी बच्चे। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो देसी हैं उनमें वो उनकी वो तो पीछे से नीचे होती हैं, वो भी तो ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही हाँ, होंगी। वो भी ऐसे ही होंगे जी। और को सवाल जी? एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, सीख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये काम ना जी तजर्बे का काम है, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार पता नहीं यार काम नहीं हो रहा यार, 3 दिन हो गए यार, तो रॉड नहीं पास हो रहा, तो ये आपने बिल्कुल ख्याल देन से निकाल देना। एक दफा इंडिपेंडेंटली जिस दिन रॉड पास हो गया, क्या कह रहा हूं मैं, एक दफा जब आपने इंडिपेंडेंटली किसी हेल्प के बगैर रॉड पास कर लिया, फिर आपको पकड़ने वाला इंशाल्लाह कोई नहीं होगा, और ये आप इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में कर देंगे। ठीक है जी, सिर्फ टेक्निक आपको आनी चाहिए। जब मैंने गाड़ी सीखनी थी ना, तो ये डॉक्टर वकास साहब को मैंने कहा वकास साहब 9 बजे आप मेरे पास आ जाए, मेरे घर में तो ना मैंने गाड़ी सीखनी है, तो आप मुझे गाड़ी सिखा दें। मैंने वकास साहब को मौका दिया कि मेरे उस्ताद मोहतरम बन जाए। तो अब गाड़ी का मुझे पता तो था, क्योंकि गाड़ी में सफर करने का अक्सर मौका रहता था कि यार ये क्लच को दबाते हैं, गियर डालते हैं, ऐसे क्लच छोड़ना है, और ये प्रोसीजर मुझे सारा आता था। लेकिन मैं चाहता था कि बंदा मेरे साथ कोई बैठा हो तो हेल्प हो जाती है। वो मैंने वकास साहब का इंतजार किया, वकास साहब को ही पहुंचे, और सारी जानते हैं कि सुस्त तरीन बंदा फैसलाबाद का वकास साहब है। अब वो फिर जनाब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तफा करो यार, नहीं आता तो। मैंने जनाब मैदान में बैठा जनाब, तो अब मुझे पता था कि ऐसे स्टार्ट करनी है, ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे आगे को गियर लगता है, ऐसे पीछे को लगता है। हमने जनाब गाड़ी रोड पे डाल दी। अल्लाह का शुक्र है कि अब आज तक जो है मैं तकरीबन, आप सुन के हैरान हो गए कि पिछले 3 सालों में 1 लाख किलोमीटर तय कर चुका हूँ। कितना जी? अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है ना, दुनिया का जो चक्कर है, वो 40,000 किलोमीटर है। तो मेरे 6 महीने में एक पूरे अर्थ का चक्कर मेरा मुकम्मल हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सीखी किसी से नहीं है, टेक्निक आती थी। उस टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी पे चढ़ गया। शुरू में क्या था कि बहुत स्लो 25-30 की स्पीड पे पूरा जोर से स्टीयरिंग को पकड़ा होता था, और मोबाइल को भी दिन देखता था कि जनाब कॉल भी आती तो आई जाए, फुल सामने देखता था, आगे पीछे सारे शीशे ये वो। आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते अब एतमाद पैदा हो गया। तो हमारा काम आपको सिर्फ टेक्निक देना है। आप लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, प्रैक्टिकल जानवर में सिर्फ टेक्निक सिखानी है। इसी टेक्निक पे अमल करते करते अब परफेक्शन पे जाने में आपको, जितना आप ज्यादा करते जाएंगे उतनी परफेक्शन आपकी जल्दी आती जाएगी। मैं जिस फार्म पे था, वहां पे मुझे तकरीबन 140 के करीब गायों को हर साल गबन करना होता था। तो मुझे आप साहब लगा लें कि कुछ 200-250 इंसेमिनेशन साल की, और फिर जारी बात है जानवर खराब होते हैं, दवाई भी रखनी होती है। ठीक है, कुछ 400-500 दफा मुझे जानवरों को राड क्रॉस करना पड़ता है साल में। तो उस तरह फिर मैं जल्दी मेरी परफेक्शन जो है वो बनती चली गई जी। और किसी का सवाल कोई है? जी तो माइक दे जी, पूछे सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जो है यूजुअली हमारी प्रैक्टिस होती है ना फील्ड में, आप तो कर रहे हैं 37 वाला जो प्रोसेस, वो डॉक्टर जो है वो तो कोई नहीं करते, आते हैं बस इंजेक्शन निकाला, उसमें डाला और बस इंजेक्ट कर देते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है इसके साथ, पहले मैं एक को जवाब दे दूं। जी जी। ये अक्सर औकात लोग सवाल करते हैं, अगर आपने देखा हो जिस दिन पहले दिन आप आए थे, मैंने यहाँ 4 बच्चियों को टीका रखा था ना, तो एक भाई साहब थे, वो टेम्परेचर को 40 पे 37 पे करते थे, चेक करते थे थर्मामीटर से। उसके बाद हम सीमन गिराते थे, उसका टाइम चेक करते थे कि 40 सेकंड के लिए उसको सीमन को हम पानी में गिराएंगे। फिर एक गन लोड होती थी। देखें, इस प्रोसीजर के करने से कंसेप्शन रेट ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई बंदा आपके फार्म पे सीमन रखने आ रहा है, वो क्या करता है, नलके का पानी निकालता है, उसमें सीमन डाल देता है, ये तो फिर बड़ी नेकी कर रहा है वो बंदा। एक बंदा ऐसा भी है जो मुझे फार्मर ने बताया, वो आता है सीमन निकालता है, ऐसे हाथ से करता है डायरेक्ट ऐसे करके 15-20 सेकंड, उसके बाद गन में डाल देता है। एक बंदा मुझे ऐसा भी मिला
जो सिर्फ निकालता है, काटता है, सीधा गन में लोड करके ठोक देता है। ऐसे लोग भी मुझे मिले। तो बात ये है कि इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 100% रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते तो आपके पास कंसेप्शन कम हो जाएगी। अगर मैं प्रोसीजर फॉलो करके 10 में से मुझे 7 गबनें मिल रही हैं, हो सकता है आपको 4 मिले। और आप ये बात जानते हैं फील्ड में हर फार्मर की एक ही कंप्लेंट है, मेरी गाय ठहर दी। हर फार्मर होता है कि फलानी गाय ठहर दी, फलानी ठहर दी, क्योंकि हम इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसलिए इसका हल ये है कि डॉक्टर साहब अब आपने फील्ड में प्रैक्टिस करनी है, तुम फोन कर देना है, क्योंकि आपके पास टाइम कोई नहीं होना, अभी आपके पास टाइम बहुत है। जब आपकी प्रैक्टिस चल पड़ी ना, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर फोन टोका करना है। आ गए जनाब, आपने जब पहुंचना है ना फार्म पे, आपने उससे 5 मिनट पहले फोन करना है कि भाई मेरे आने से पहले एक बर्तन में पानी गर्म कर लो और एक बर्तन में पानी ठंडा दे दो, गाय को बांध लो, मैं आया। जब आप फार्म पे पहुंचे, फार्मर ने 2 बर्तनों में पानी रखा हो, एक में गर्म एक में ठंडा, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े, फार्मर का फायदा आपका फायदा। इस तरह से आप इस मामले को हल कर सकते हैं। मसला ये होता है कि डॉक्टर फार्म पे गया, डॉक्टर साहब ने अगे भी टाइम देता होता है, फलाने में जी आ रहे हैं। अब वो देखेगा कि यार मैं इसको पानी गर्म करने का बोल रहा हूँ, ये कभी उधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, इन्हों माचिस नहीं लपन रही, कभी भांडा नहीं लपन रहा, कभी सिलेंडर से गैस मुक गई है, कभी जनाब उन्हें लकड़ी रख के आग बना लाते हैं। इतना टाइम डॉक्टर जो है फार्मर के पास अवॉइड करने के लिए फिर वो नलके का पानी लेके बीच में गिरा के काट के आपको टीका फिट कर जाए। इसलिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि जब फार्म पे जाने लगे पहले फोन पे कॉल कर दें, भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, पानी गर्म तैयार होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या आपका? हाँ, दूसरा सर ये है कि ये सिम रखने के बाद के जो प्रिकॉशंस हैं उन पे थोड़ा सा बता दें। ब्रदर देखो, ये आपके सामने ही इनको सीमा रखा हुआ है, किसी की कोई प्रिकॉशन नहीं। जानवर को कंफर्टेबल रखें और खुराक दें। देखिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अक्सर औकात, क्या शादी के बाद दूल्हे की खुराक तब्दील हो जाती? सवाल है मेरा कि जी एदा हुण ब्याह हो गया है, हुण एदी रोटी बंद कर दिओ, एदा जिवें कहंदे गां दा वंडा बंद कर दिओ, कि जी हुण ब्याह हो गया जी रोटी बंद कर दिओ। यार नॉनसेंस है यार, ये दिस इज रिडिकुलस कि आप जानवर का क्यों जुल्म करते हो यार। जानवर को टीका रख के कहां पे किस किताब में पढ़ लिया आपने किसका वंडा बंद कर दो यार। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे यहाँ रवाज ये है कि जानवरों को अमूमी तौर पे गंद खिलाया जा रहा होता है टॉक्सन की शक्ल में, टुकड़े खिलाए जाते हैं जिसपे साफ नजर आता है कि फंगस लगी हुई है। ब्रदर इस फंगस वाले टुकड़े को जानवर को टीका रखा हो या ना रखा हो नहीं खिलाना चाहिए। साफ सुथरी खुराक दें, टीका रखा हो ना रखा हो, जो उसका प्रोसीजर है खुराक का वही फॉलो करना है, कोई तब्दीली नहीं करते। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, साफ सुथरी खुराक, दैट्स इट। हाँ शावर भी दें आप, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कर सकते हैं आप। जी जनाब, अगला सवाल जी। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम जानवर को सीमन करते हैं हीट खत्म होने के बाद, उसके बाद अगर जानवर जाम्प करता है फिर म्यूकस निकालता है, क्या दोबारा सीमन करना चाहिए कि नहीं? देखिए पहली बात तो सुने कि जो इंसेमिनेट आपने करना है ना जानवर को, हीट के एंड पे करना है। अगर मिसाल के तौर पे हीफर बोली है तो 18 घंटे, गाय में भैंस में हम 20 घंटे भी कर लेते हैं, भैंसों में 24 घंटे भी कर लेते हैं, सीमन रख दिया। अब होता भला क्या है, आप गए सीमन रखा, घर पहुंचे, फार्मर का फोन आ गया और टाट साइड टप्पी जाती है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसने भैंस बैठी को तारे करते देख के आपको इतला की, आपने जाके टीका ठोक दिया, अल्लाह खैर चला, वो तो हीट में भी आई नहीं। याद रखिएगा कि जानवर जो है ना, हीट में आने से 1 आध दिन पहले तारे शुरू कर देते हैं। अब उस तार को देख के डॉक्टर को फोन हो जाता है, डॉक्टर साहब उन्हीं आंदे ने टीका भर देने फिट कर जाने, उनको पता है कि टीका ना रखा तो पैसे नहीं मिलने, वो टीका फिट कर जाते हैं। जब वो कर जाता है तो एक्चुअल हीट जानवर की तब स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि हीट का पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि स्टार्ट कब हुई खत्म कब हुई है। अगर कोई जानवर जंपिंग कर रहा है तो भाई वो भी हीट के स्टार्ट में है। अगर कोई केस ऐसा बन जाए फॉर एग्जांपल कि आप टीका रखा है और फार्मर कह रहा है कि जी वो तो टप्पी जाती है, उसको दोबारा इंसेमिनेट है लाजमी करें और कोशिश करें कि जब आप फार्म पे जाएं, अब आप लोगों ने फील्ड में काम करना है तो तायुन करें इस चीज का कि टीका सही टाइम पे रखो। फार्मर को पहले बताएं कि भाई टीका मैं चेक करके रखूंगा, अगर हीट में हुई तो टीका रख के पैसे लूंगा, हीट में ना हुई तब भी मैं इतने पैसे तो फिर भी लूंगा, ताकि उसको पता हो कि मैंने पे करना और आप डिसीजन जो है ईमानदारी के साथ ले सकें। जी जनाब। सर
सीमन किया हमने जानवर को, उस वक्त हमने पलपेट किया, उसकी म्यूकस नहीं आई, कुछ आई ये नहीं आई, सीमन हमने कर दिया, फिर जानवर बिल्कुल हीट अपनी उसने खत्म कर दिया। बाद में मैंने देखा काफी सारी म्यूकस बाहर निकाली हुई देखिए यार, ये जो म्यूकस डिस्चार्ज है ना, जी जी अगर आप इनमें से कईयों को देखेंगे ना, ये बैठे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस म्यूकस को देख के परेशान ना हुआ करें, फैसला हाथ डाल के करना है। अब ये मिसाल के तौर पे अगर कोई गाय यहाँ पे 4 माह की गबन है, वो म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है, तो मैं उसको बालू डाल के टीका रख दूंगा? ये तो तारे हैं ना, ये तो डिस्चार्जेस हैं, ये खाली जानवर भी करते हैं, ये टीका रखे जानवर भी कर देते हैं, ये गबन जानवर भी कर देते हैं। इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं कि ये बोली है या ये गबन है। फैसला डॉक्टर ने बाजू डाल के बच्चेदानी को चेक करने के बाद डिसीजन देना है, उसके ऊपर फैसला होना है। ठीक है जी सर, हीट एंड हो गई है, सीमन हो गया, 2 दिन बाद अगर म्यूकस कर दे कोई, 2 दिन के बाद हमें या 4 दिन बाद कर दे, वो गबने कर रही है यार, उसकी सर नहीं डिस्चार्ज की टेंशन नहीं नहीं। अगर कोई फार्मर आपसे राब्ता करे और आपसे बोले कि यार डिस्चार्ज कर रही है, उसे कोई नहीं यार दुआ करो, उसे कोई यार अब किसी गरीब के घर सदका दो, उनको सदके दिलाओ, सदका करेगा इंशाल्लाह अल्लाह की जात का उस पे जो है ना जी, इंशाल्लाह करम फजल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तारों पे टेंशन ना लिया जाए जी। डॉक्टर मुजम्मिल, मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किया था आफ्टर इंसेमिनेशन, जी जी, मेरे पास फार्म पे एक एआई आया टेक्नीशियन, उस इंसेमिनेशन की वो एनिमल रिपीटर था। उसके बाद उसने क्या किया, नफार की पूरी निकाली, नफार की पूरी निकाली, इतने से निकाल के उसके वलवा के अंदर रख दी। अच्छा, ये भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है, बल्कि मैंने अपने एनिमल पे हुआ है। अच्छा, दूसरा उसके बाद उसने क्या किया, अगली दफा उसके वलवा को कट भी लगा दिया। ठीक है, ये क्या टेक्निक्स है, मुझे समझ नहीं पहली बात तो ये बताएं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस में सीख रहे हैं, आप इंसेमिनेशन का कोर्स भी कर रहे हैं, कल को फील्ड में काम भी करेंगे, आप पहले बताएं कि आपको जो सिखाया जा रहा है क्या आप ये करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। अब ये जो मसला है ना, ये सिर्फ ला इल्मी है, ला इल्मी का कोई इलाज नहीं। देखे ना, तो पता नहीं याद है कि नहीं याद है, बचपन में ना ऐसे बैठे होना ना, किसी ने उतो जंप कर जाना, उन्हें लड़ पैना, वो यार मेरा तो कद छोटा रह जाना, ये तो बड़ा नुकसान हो गया, अब तो मेरा कद छोटा रह जाएगा, बड़ा परेशान हो जाना कि यार मेरे ऊपर से कोई जंप कर गया, मेरा तो कद छोटा रह जाएगा। प्रैक्टिकली घर के ऊपर कौवा बैठा देखना तो खुश रहना कि लो जी, वालदा से कहना लो जी मेहमान घर आएगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बचपन की बातें। गई आंख की पलक उतार के कहीं छुपा के ना रख देनी यहाँ पे, लो जी हम मीह पेगा, अब बारिश पड़ेगी, आगे से बिल्ली गुजरनी काली तो प्रैक्टिकली आयतुल कुर्सी पढ़ने की, या अल्लाह बचा ली यार, अल्लाह अल्लाह खैर करे। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे अंदर जो रची बसी है ना, ये वक्त के साथ साथ ही ठीक होनी है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, चीजें बेहतर होती जा रही है, बहुत बेहतर हो गई हैं। जैसे अभी देखें ना, हम ना अब जो मेरी औलाद है ना, अब वो उसको इस चीज का पता ही नहीं है। ठीक है जी, जो जिन चीजों में मैं बचपन में फंसा हुआ था, मेरी औलाद तो नहीं उन चीजों में, वो जब वो आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो और आगे बेहतर होते चले जाएंगे। तो इसकी टेंशन ना ले, इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग फील्ड में जाएं, काम करें, लोगों से सिखाएं जो आप सीख रहे हैं, आप इसको एज पर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स करें जो आपने सीखा है, और इस किस्म की जो शोबदेबाजियां हैं इनसे बचें। अमूमी तौर पे ना हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं नुस्खा जात पे, हमें को नुस्खा बता देना, हम अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, चाहे इंसान हो चाहे हैवान हो। इन चीज़ों को हमने साइंटिफिक बेसिस पे देखना है, इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ जो है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कोई सवाल है जी? और जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो इंसेमिनेशन के बाद कंसेप्टाल इंजेक्ट करते हैं, उस क्या उसकी मतलब क्या मिकदार होनी चाहिए और कैसे देखें, ज़रूरी नहीं है, पहले नंबर पर तो ये ज़रूरी नहीं, जानवर का एक नेचुरल मैकेनिज्म है हीट खत्म करने के 10 से 15 घंटे के बाद अंडे का इखराज हो जाए। कंसेप्टाल का काम है इसको एंश्योर करना। क्या काम है? इंश्योर कि यार ये हो जाए। इसका कतई तौर पे ये काम नहीं है कि अंडे का इखराज हीट खत्म होने के 2 घंटे बाद कर दे। तेज करना काम है नहीं, एंश्योर करना है। जैसे हम इंश्योर करते हैं कि हमारी चुवाई 1 बजे लग जाए, तो भाई कंसेप्टाल अव्वल तो जानवर जो साफ सुथरा खाने पीने वाला सेहतमंद जानवर है, लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगाना भी चाहें, हर्ज कोई नहीं है, तो आप 2.5 सीसी भी लगा सकते हैं, 5 सीसी भी लगा सकते हैं, इंसेमिनेशन के टाइम पे भी लगा सकते हैं, 6 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, आईवी भी कर सकते हैं, आईएम भी कर सकते हैं, सब ठीक है। इसमें कोई आपको बीच में कोई साइंस ढूंढने की
आप कोशिश ना करें। ठीक सर है? एक और क्वेश्चन है कि हीट डिटरमिन करने के लिए आजकल मार्केट में एक हीट गन आई है, तो मतलब उसको बताते हैं कि उसकी रीडिंग अगर जो 250 तो से आपने 350 हो। प्रैक्टिस करनी है ना फील्ड में, आपको चाहिए वो ले लें, क्योंकि आप लोगों को जो भी हिस्ट्री मिलनी है फार्मर से मिलनी है, उस हिस्ट्री को आप हीट गन के जरिए आप फैसला कर लेते हैं। लेकिन हमें फार्म्स पे जरूरत है, क्योंकि फार्म पे हिस्ट्री हमारी अपनी है, हम खुद गवर्न करते हैं कि कदों बोलिए तो कदों टीका रखना है। तो मेरे पास थी, वो मैंने किसी बंदे को गिफ्ट कर दी है, दे दिए किसी बंदे को, तो मुझे लगा कि मेरी फार्म की ये जरूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा जो प्रैक्टिस करने वाला बंदा है, जिसकी टोटल लायबिलिटी फार्मर की हिस्ट्री है, उसको रख लेनी चाहिए, उसको फायदा। ठीक है जी, ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात आकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।